जेफ टोली एक ड्रग एडिक्ट था। नशों से हार कर दुखी होकर उसने सुसाइड करने की सोची। उसने अपने आप को ओवरडोज करा और बहुत जल्दी वो पास आउट हो गया। धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने अंधेरा आना शुरू हुआ और अंधेरा गहरा होता गया। अब उसे लगा कि अब वो एकदम से अगले ही पल में अपनी बॉडी से बाहर था। जब अपनी बॉडी से वो बाहर आया तो उसे वहाँ पे उसके कोई दुख कोई दर्द, एक न्यूट्रल सी स्टेट में था और वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे पीसफुल महसूस कर रहा था। धीरे धीरे उसे लगा कि मैं ऊंचाई से सब कुछ देख रहा हूँ। उसको अपनी बॉडी नीचे दिखाई दे रही थी और फिर उसको एम्बुलेंस दिखाई दी। ऐसे अब वो एक और ही पर्सपेक्टिव से लाइफ को देख रहा था। अचानक से उसको लगा एक वाइट लाइट आई है और वो वाइट लाइट में खींचता चला जा रहा है और वहाँ पे सामने उसको अपना भाई दिखाई दिया जो कि 1 साल पहले मर चुका था। और वहाँ पे उसका लाइफ रिव्यू चल रहा था, जेफ का लाइफ रिव्यू चल रहा था। वहाँ पे उसके स्पिरिट गाइड्स भी थे और उन्होंने जेफ से ये कहा कि आपको जो लेसन्स दिए गए थे धरती पर आपने वो नहीं करे, क्योंकि आपने वहाँ पे शराब और नशे में एस्केप रूट ढूंढने की कोशिश करी। जेफ को लगा वहाँ पे अब हर एक चीज़ वहाँ पे समझ आ रही थी और जेफ वहाँ पे एक ऐसे कटघरे में खड़ा था जहाँ पे जेफ खुद ही जज था, खुद ही प्रोसिक्यूटर था और खुद ही जूरी था और खुद ही उसको अपनी जजमेंट सुनानी थी। तो उसने डिसाइड करा कि अब मैं वापस धरती पे आऊँगा। लेकिन अब वापस जब वो अपने शरीर में आया, उसने आँख खोली, अब उसको दुनिया की समझ एक और ही तरीके से आ रही थी। और आज के दिन में वो बिल्कुल ड्रग से, शराब से बहुत दूर जा चुका है और एक मेंटर बन चुका है। आप उसको यूट्यूब पे भी ढूंढ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो अब वो हर एक इंसान को जिनको उसने दुख दिया था, उनका दुख वो पहचानता था, क्योंकि जब उसका लाइफ रिव्यू हुआ था वहाँ पे उसने उस दुखों को उनके पर्सपेक्टिव से भी और खुद के पर्सपेक्टिव से भी महसूस करा। अब वो एक इतना अच्छा स्पिरिचुअली अवेकेंड इंसान बन गया है और लोगों को हील करने में बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है। तो ये होती है स्पिरिचुअल जर्नी, जब कभी हमें एकदम से एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम में लेके जाया जाता है। दिस इज़ व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट, अंडरस्टैंडिंग लाइफ फ्रॉम अनदर पर्सपेक्टिव।